हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो एक शॉर्ट स्टोरी है, लिखी गई थी इंडियन राइटर खुशवंत सिंह के द्वारा। ये जो शॉर्ट स्टोरी है बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इसके अंदर जो ऑथर हैं वो अपनी दादी के साथ अपने बॉन्ड, उनका बॉन्ड जो था वो किस तरह का था, किस तरह का रिलेशनशिप वो शेयर करते थे अपनी दादी के साथ, उसको डिस्क्राइब करते हैं। और इस रिलेशनशिप को आई थिंक हर एक बच्चा अपनी लाइफ के अंदर रिलेट कर सकता है। जैसे जो हमारी दादियाँ होती हैं, तो हम भी लाइक उसी वे में अपनी दादी के साथ बॉन्डेड होते हैं, जिस तरह से जो हमारे ऑथर हैं वो इस बॉन्ड को डिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी को। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में जो ऑथर हैं वो हमें बताते हैं अपनी दादी की अपीयरेंस के बारे में, कि वो किस तरह से दिखती थी। उनकी दादी जैसे आम यूजुअल जो हमारी दादियाँ होती हैं, ठीक है, उस तरह से उनकी दादी भी थी, जो वो बूढ़ी नज़र आती थी, ठीक है। और क्योंकि जो ऑथर थे वो अपने आप वो मतलब खुद को एक बच्चे के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम की जब वो मतलब बात कर रहे हैं जिस टाइम की, तो उस टाइम में जो ऑथर थे वो भी बच्चे थे और वो अपनी दादी के साथ रहते थे। और सिंस वो अभी बच्चे थे, तो वो ये समझते थे कि उनकी जो दादी थी वो शुरू से ही एक ओल्ड वुमेन थी, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे दो रीजन हैं। फर्स्ट वन इज़ वो एक बच्चे हैं, ठीक है, उनको इतना पता नहीं है। और सेकंड वन इज़ उन्होंने बचपन से ही अपनी दादी को इस तरह से एक ओल्ड वुमन के रूप में देखा है। तो इस वजह से जब भी उनके जो आसपास के जो लोग थे, जो वहाँ पे आसपास रहते थे, वो जब ऑथर को कहते थे कि तुम्हारी दादी तो बहुत सुंदर हुआ करती थी, तो वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। उन्हें यकीन ही नहीं आता। उन्हें इस बात पे भी यकीन नहीं आता था कि उनकी दादी के कभी हस्बैंड भी हुआ करते थे, ठीक है। फिर हमारे ऑथर ये बताते हैं कि उनके जो पेरेंट्स थे वो काम की तलाश के लिए शहर चले गए थे, और पीछे ऑथर की दादी के पास छोड़ के चले गए थे। अब दादी ही थी जो उनका ख्याल रखती थी। ऑथर दादी के रूप में ही सोया करते थे दादी के साथ, और दादी उनका बहुत ख्याल रखती थी, बहुत प्यार करती थी उनसे, और उन्हें स्कूल के लिए सुबह उठाती भी थी और अब उनको स्कूल के लिए तैयार करती थी। और क्या होता था कि जो स्कूल है, तो स्कूल तक उनको कंपनी भी करती थी, स्कूल उनको छोड़ने जाती थी। ऑथर के स्कूल के साथ में ही एक टेम्पल भी हुआ करता था। अब जब जो ऑथर हैं वो अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे होते थे स्कूल के अंदर, तो तब उस टाइम जो दादी थी वो उस टेम्पल के अंदर स्क्रिप्चर्स पढ़ लेती थी, मतलब हॉली बुक्स पढ़ लेती थी। और जब उनके स्कूल से छुट्टी हो जाती थी और वो वापस आते थे, तो वापस आते आते वो गली के अंदर जो डॉग्स होते हैं उनको स्टेल चपातीज़ वो दोनों डालते आते थे घर वापस। स्टेल चपाती का मतलब होता है बासी रोटियाँ। तो इस तरह से उनकी जो लाइफ थी वो बहुत अच्छे से बीत रही थी। बहुत ही फ्रेंड रिलेशनशिप था दोनों के बीच में। लेकिन इस फ्रेंडली रिलेशनशिप के अंदर भी एक टर्निंग पॉइंट आता है। ये टर्निंग पॉइंट कब आता है? जब ऑथर के जो पेरेंट्स हैं वो इनको, ऑथर को और इनकी दादी को शहर बुला लेते हैं, क्योंकि अब वो उस शहर में सेटल डाउन हो चुके थे। तो अब दादी और पोता दोनों ही शहर में रहने लग जाते हैं। और अब जो ऑथर हैं उनको एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला जाता है। अब जो दादी थी, अब दादी और पोते के बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि पहले की तरह अब जो दादी हैं वो उनके स्कूल के काम में अब उनकी मदद नहीं कर पाती, क्योंकि अब जो ऑथर हैं उनको स्कूल के अंदर इंग्लिश पढ़ाई जाती है, साइंस पढ़ाई जाती है। तो इन सब्जेक्ट्स में उनकी दादी उनकी हेल्प नहीं कर पाती, और इसीलिए उनको इस बात का दुख भी होता है। सेकंड चीज़ जो उनको इस स्कूल के बारे में पसंद नहीं थी वो ये थी कि उनके स्कूल के अंदर उनको म्यूज़िक पढ़ाया जाता था, जिनको
मतलब जिसको उनकी दादी अच्छा नहीं मानती थी। ठीक है। सेकंड वन वाज कि उनके स्कूल के अंदर गॉड के बारे में कुछ नहीं बताया जाता था, सिर्फ टेक्नोलॉजी साइंस के बारे में फोकस किया जाता था। तो ये बात भी उनकी दादी को अच्छी नहीं लगती थी। एनीवेज, अब ऑल्सो अब शहर में जो स्ट्रीट डॉग्स थे वो नहीं थे, जैसे विलेज में हुआ करते थे उनके। तो अब वो दादी अपना टाइम पास करने के लिए स्पैरोज़ को खाना डाल देती थी, स्पैरोज़ को दाना डाल देती थी, और उनको लोनली फील होता था। तो ये तो थी उनके स्कूल टाइम की बात। अब ऑथर बड़े हो चुके हैं, उनको अब यूनिवर्सिटी जाना है। अब जब यूनिवर्सिटी जाने का टाइम आता है तब और ज़्यादा जो है उनके अंदर जो रिलेशनशिप का गैप है वो और भी बढ़ जाता है। जो ऑथर हैं उनको ये लगता है कि जो ऑथर हैं अब उन्होंने अपनी हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना है। अब ऑथर को ये लगता है कि वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी जो दादी हैं उनके अब्रॉड जाने के फ़ैसले से अपसेट हो जाएंगी, लेकिन टू हिज सरप्राइज़ वो अपसेट नहीं होती। इंस्टेड उन्होंने उसको ऑथर को अकम्पनी किया, उनके साथ गई एयरपोर्ट तक और उनको सी ऑफ किया, और उनके लिए अपने मन के अंदर ही एक साइलेंट प्रेयर की। और जो ऑथर थे वो ये इमेजिन कर रहे थे, उनको ये लग रहा था कि ये उनकी दादी के साथ लास्ट फिज़िकल मीटिंग है। अब 5 साल बीत जाते हैं। अब 5 साल बाद जो ऑथर हैं वो वापस से घर पे आते हैं, और जब वो घर पे आते हैं तो वो देखते हैं उनकी दादी बिल्कुल पहले की जैसी ही दिखती थी, जैसे वो उनको 5 साल पहले छोड़ के गए थे। अब उनकी दादी उनको देख के बहुत खुश होती हैं, वो उनका बहुत अच्छे से वेलकम कहती हैं और उनके लिए साइलेंट प्रेयर्स भी करती हैं, लेकिन वो उससे कुछ खास बात नहीं करती। अब वो इतना खुश होती हैं कि उस दिन जब ऑथर वापस रिटर्न हुए अब्रॉड से इंडिया, उनके घर पे आए जब, तो उस शाम को वो कुछ नेबरहुड से कुछ औरतों को इकट्ठा करके वहाँ पे घर के अंदर ही गाना गाने लगती हैं। गाना किसके बारे में? होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स के बारे में। वॉरियर्स कौन होते हैं? योद्धा को बोला जाता है। जैसे जब योद्धा घर पे वापस आता है ना, तो उस तरह के जो सॉन्ग्स हैं उनकी दादी और बाकी गली की औरतें मिलके गा रही होती हैं। जो ऑथर हैं और उनकी जो फैमिली है वो उनको रोकती हैं ऐसा करने से कि आप मत गाएं ऐसे, लेकिन वो रुकती नहीं हैं। तो बहुत अच्छे से बीता है उनका दिन। बट व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट मॉर्निंग इज़, जो ऑथर की जो ग्रैंड मदर हैं, जो दादी हैं, वो बीमार हो जाती हैं। शी फॉल्स इल विद अ माइल्ड फीवर, उनको एक हल्का सा फीवर हो जाता है। फटाफट से डॉक्टर को इन्फॉर्म किया जाता है। डॉक्टर मेडिसिन वगैरह लिखते हैं और कहते हैं कि ये ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो दादी हैं वो सोच रही हैं, वो मतलब श्योर हैं इस चीज़ के बारे में जो उनका अंत है, जो उनका एंड टाइम है वो नियर है, कि अब वो इस दुनिया को छोड़ के जाने वाली हैं। तो उनकी जो दादी हैं वो किसी से बात करने के लिए अपनी डिज़ायर एक्सप्रेस नहीं करती, और वो ये कहती हैं कि मैं बात नहीं करना चाहती किसी से, मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। और वो कुछ टाइम के लिए प्रेयर जब करती हैं तो उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो जैसे उनकी डेथ होती है तो उनकी जो फैमिली है वो मॉर्न करती हैं, रोते हैं वो, और उनके फ्यूनरल की तैयारी की जाती है। उनकी जो डेड बॉडी है उनको उनके रूम से बाहर क्रेमेशन के लिए ले जाना होता है। जब वो उनकी जो फैमिली है जब वो बाहर देखती हैं तो बाहर उनके रूम के अराउंड, दादी के रूम के अराउंड जो वेरेंडा है, वेरेंडा में बहुत सारी स्पैरोज़ जो हैं वो इकट्ठा हुई पड़ी होती है। तो ये सब देख के उनकी जो ऑथर हैं, उनकी जो ऑथर की माँ हैं, वो स्पैरोज़ को ब्रेड क्रम्स डालने की कोशिश करती हैं कि शायद जो स्पैरोज़ हैं वो अपना खाना खाने के लिए आई हों, क्योंकि उनकी दादी, इफ़ यू रिमेंबर, रोज़ उनको खाना डालती थी स्पैरोज़ को।
लेकिन जैसे ही उनकी ऑथर की जो मदर है उनको खाना डालती हैं, ब्रेड क्रम्स डालती हैं, तो वो बिल्कुल भी खाना कोई भी स्पैरो नहीं खाती है। और जैसे ही ग्रैंड मदर को ले जाया जाता है क्रेमेशन के लिए, उनकी डेड बॉडी के साथ ही जो स्पैरोज़ हैं वो भी उड़ के चली जाती हैं। So students, that was all about this chapter. So I hope आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर कि हमें बहुत ही ब्यूटीफुली दादी के बारे में बताया गया है, जिससे कि हर पर्सन रिलेट भी कर सकता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।